जो भी शिष्य का परा साबुन सिरजनहार साबुन सिरजनहार। सभी दर्शकों को त्रैबार साहिब बंदगी। आज अनंत खुशी की बात है कि हम श्री कबीर काउंसिल लकावैन नंबर 2 बापवा में यह सात्विक ज्ञान यज्ञ आनंदी आरती चौका का आयोजन किए हैं संस्था के माध्यम से। और यह उपलक्ष्य हमारे सदगुरु कबीर साहिब जी के 625वां प्राकट्य महामहोत्सव मना रहे हैं। हम अपने सभी सदस्यों को आमंत्रित किए हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि 2 साल हम इतने बड़े रूप में नहीं मना पाए क्योंकि कोविड-19 का असर रहा। और आज अनंत खुशी की बात है कि हम यह उत्सव मना रहे हैं। गादी पर विराजमान परम आदरणीय आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास शास्त्री जी लहरतारा इंडिया वाराणसी से हैं, और साथ साथ में हमारे परम आदरणीय महंत श्री अमर ब्रिजमोहन दास जी और महंत प्रभात कुमार सुभग जी साहिब हैं, और सभी हंसजन जो आए हैं अति श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस सात्विक ज्ञान यज्ञ आनंदी आरती चौका में भाग रहे हैं। और हम अपने हृदय के गहराई से उतर करके उस परमात्मा से विनय करते हैं कि सभी का जीवन खूब खूब सुखमयी हो, और इस आनंदी आरती चौका का सुख सभी को प्राप्त होए, समस्त मॉरिशस वासियों को, और जिससे फलस्वरूप हमारा गांव, हमारा देश और पूरा विश्व अनंत सुखमयी होए, और इसका सुख सभी को प्राप्त होए। अति श्रद्धा और प्रेम से बोलिए जय सद्गुरु। यस्यानंद तरंग शीकर समा स्वादेन देवः समे आनंदाब्धि विगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः शुभकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सब संत भक्त समाज की, सदगुरु कबीर साहेब के इस महामहोत्सव की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री प्रभात साहेब जी सुभग, हमारे इस संस्था के प्रधान सुभग साहेब जी महंत साहेब, इस संस्था के मंत्री महंत श्री ब्रिजमोहन साहेब, इस संस्था के सभी कार्यकारिणी के सदस्य, और जितने भी हमारे सुदूर प्रांतों से पधारे हुए, जिनको हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रांत से, मध्य मॉरिशस से और दक्षिण प्रांत से, लाफोरा आदि से स्थानों से यहाँ पर आप सब लोग पधारे हैं। आप सब लोग सदगुरु कबीर साहब के अनन्य भक्त हैं। सदगुरु कबीर साहब के प्रति आप लोगों की जो भक्ति है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका सभी का जीवन धन्य है जो सदगुरु के चरणों में शरणागत रहते हुए अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग में ले चल रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब का यह 625वां प्राकट्य महामहोत्सव, और आप सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात कि आज हम सब लोग इस कबीर काउंसिल के निर्माण का पूरे 50 वर्ष, आप सब लोगों को आनंद होगा यह सुन करके कि आज हम लोगों के इस संस्था के पूरे 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि 1973 में इस संस्था का निर्माण हुआ। परम श्रद्धेय सत्यलोकवासी भारत के पधारे हुए उस समय के 1008 महंत श्री रामस्वरूप दास जी महाराज साहेब उस समय आए हुए थे, और उन्होंने उस समय महंत श्री तुलसीदास जी साहेब, महंत श्री हेमंत दास जी साहेब और उस समय के जितने भी भक्त लोग थे,
मंगी साहेब, बोधा बिहारी जी, लालू परिवार, हीरामन लालू साहब नाम था उनका ना आपके, और इसी प्रकार सुक्खू साहब के परिवार थे। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बुधनी, एक प्रेम बुधनी थे जो कि प्रथम यहाँ के जब संस्था बनी थी तो उस समय वो यहाँ के ट्रेजरर थे। तो उन सभी और साथ साथ आप सभी के जो परिवारजन थे, पूर्वज थे, वो सब लोग मिल करके संस्था का एक निर्माण किए, संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाए। और मुझे जहाँ तक स्मरण है, पहला जो यहाँ के प्रधान बने थे वो बोधा बिहारी जी थे, और महंत तुलसी साहब तो थे ही एक संरक्षक के रूप में, और प्रथम मंत्री के रूप में महंत कोमलदास जी साहब उस समय थे। और उन सब लोगों ने मिल करके इस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया और इस संस्था को आगे बढ़ाया, और वो क्रम चलता रहा। साहेब जी, महंत तुलसीदास जी साहब, 1985 में उनका देहावसान हुआ, अर्थात चलावा हुआ। और उसके बाद महंत श्री हेमंत दास जी साहेब यहाँ के महंत बने, और 1997 में उनका चलावा हुआ, और तब तक उन्होंने इस संस्था का जो महंती का कार्य था उन्होंने संभाला। साथ ही साथ इस स्थान के परिवर्धन में, इस स्थान के विकास में उन्होंने अपना तन मन धन से सहयोग किया। उन्होंने महंत श्री प्रभात साहब को सौंपा कि हमारे आचार्य भारत से आ रहे हैं, मेरे लिए उन्होंने बोला तो उनके आने तक आप यहाँ का कार्य संभालिए। तो इनके सहयोग से यहाँ का कार्य चलता रहा, और मेरा सौभाग्य रहा कि हम 24 नवंबर 1999 में इस कबीर काउंसिल में आए, और 26 नवंबर 1999 में मेरी महंती विधि हुई। और तब से सदगुरु कबीर साहब के चरणों में बैठ करके मैं आप सब लोगों के लिए जो पूजा पाठ का कार्य है, सत्संग का कार्य है, इस स्थान का जो भी कार्यकारिणी परिषद बना, इस बीच में काफ़ी लोग अध्यक्ष रूप में आए, बदले, और सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर विकास कार्य किया, और उन सब के साथ मिल करके मुझे भी इस स्थान का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कबीर काउंसिल के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ का 50वां इस निर्माण दिवस मना रहे हैं इस कबीर काउंसिल का। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इन पिछले 24 वर्षों से मैं यहाँ पर हूँ, कितना विकास कार्य हुआ है, और इसमें आप सब लोगों का सहयोग रहा है। अभी हमारे प्रधान जी ने आप सब लोगों से कुछ निवेदन किया, अवश्य ही उन विषयों पर ध्यान दें। यह जीवन, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अनमोल जीवन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है, और इस अनमोल जीवन में जो विशेष रूप से हम लोगों को पंच भौतिक यह शरीर हमारा भी है, और जितने भी जीव जंतु हैं संसार में सबका पंच भौतिक ही शरीर है। पंच भौतिक में छित, जल, पावक, गगन और समीर, और साथ साथ सभी के साथ में जुड़ा हुआ सत, रज और तम। सत कहते हैं प्रकाश रूप जो भी है, अग्नि तत्व है, वो सब सत के स्वरूप में है। और राजस के रूप में जितने भी फल हैं, फूल हैं, वे सभी के सभी प्रकृति में राजस रूप में है, जिसको हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, जीवन में उसका अनुभव और आनंद लेते हैं। और जितने भी अन्य जीव जंतु हैं सब तमस में है, क्योंकि वो केवल अपने इंद्रियों के सुख के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी कोई महासुख होता है। यह केवल विशेष ज्ञान, विशेष बुद्धि और विशेष विवेक मनुष्य को प्राप्त है, और इसलिए मनुष्य जीवन की विशेषता है कि यह अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थात एक मार्ग है श्रेय का और एक मार्ग है प्रेम का। अर्थात जिस कार्यों से हमारे शरीर को सुख मिलता है वह प्रेय का मार्ग है, और वह केवल हमें संसार तक ही सुख दे पाता है। लेकिन जो श्रेय का मार्ग है वह इस संसार के बाद आनंद की प्राप्ति कराता है। तो मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम श्रेय के मार्ग का अवगाहन करें, अनुसरण करें, क्योंकि प्रेय के मार्ग में हम अपने जीवन में कुछ समय के लिए सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि रावण एक पंडित था, एक महर्षि का पुत्र था। उसने वेदों को पढ़ा, चारों वेद उसे कंठस्थ थे, रोज वो हवन करता था, और साथ ही साथ पुराणों के बारे में उसे पूरी जानकारी थी, स्मृति ग्रंथों को जानता था, उपनिषदों, वेदांत दर्शन को जानता था। लेकिन
और यहाँ तक वो इतना बलशाली था, इतना पराक्रमी और वीर था कि वो उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन वह उसका सुख अनंत समय तक नहीं चला और बाद में क्या कहा गया, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। इतना बड़ा परिवार, सोने की लंका, इतना बलशाली, इतना बुद्धिमान होते हुए भी क्यों नहीं उसका जीवन में उसको जो परम सुख मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। उसका एकमात्र कारण था, उसका जीवन अनीति कारक था, अधर्म का उसका विजय था। क्योंकि यतो धर्मः ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं पर जय है। हम अनीति से कुछ समय तक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में दुख आते हैं, लेकिन अंत में उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। ये मार्ग है सदगुरु कबीर साहब का। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अपने आहार को पवित्र बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारा यह मुख एक प्रकार का हवन कुंड है। हम क्या खाएं क्या पिए इसका बराबर चिंतन करें, ध्यान करें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह मन हमारा उस परमात्मा का दिया हुआ है। तो मन की जो वृत्तियां हैं, बुद्धि और विवेक, हर चीज के प्रति हमारा एक सजगता होनी चाहिए। और जब तक सजगता नहीं होगी, जब तक हम जागृत नहीं होंगे, तो हमारी यह माया का जो संसार है वो अपनी ओर खींच ले जाएगा और हम इसमें भटक करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस कार्य में संलग्न हो जाएंगे और आवागमन का चक्र हमारा चलता रहेगा। अब की पासा ना पिटे मिटे फिर 84 जाए। अर्थात इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हम केवल शरीर के सुख के प्रति भाग रहे हैं, कुछ भी हमने आध्यात्मिक और हमने अग्रसर नहीं हुए, तो हमारा यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा और पुनः उस 84 लाख योनियों को हम भटकते रह जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए बार बार अपने इंद्रियों को सदुपयोग करने के लिए कहा। वाणी का सदुपयोग करें, आंखों का सदुपयोग करें, श्रवण का सदुपयोग करें, क्योंकि ये सभी के सभी इंद्रियां अपने अपने सुख के लिए लालायित रहती हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, विवेकवान है, धर्मवान है, वे इन सब का सदुपयोग करते हैं। यही सदगुरु कबीर साहब का हम सब लोगों के लिए उपदेश है, आप सबके लिए यही उपदेश है। इस जो सदगुरु कबीर साहब का हम सब लोग प्राकट्य महामहोत्सव मना रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हम ध्यान दें, सदगुरु की शरणागति में रहें, कभी मन में अहंकार न लावे। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सकल अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। गुरु की भक्ति से हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है और ज्ञान के प्रकाश से हम अपने जीवन में अपकर्मों से मुक्त होते हैं, शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त होते हैं और मोक्ष के मार्ग में चलते हैं। तो यह आज का महामहोत्सव आप सबके लिए जो सदगुरु कबीर साहब ने चयन किया, भारत वाराणसी काशी के कमल पुष्प पर लहरतारा तालाब में साहब का प्रागट्य हुआ और 120 वर्षों तक की उनकी लीला यात्रा रही। कितने लोगों को उन्होंने जीवन में सचेत किया, ज्ञान दिया, शिष्य बनाए और सबको मुक्ति का मार्ग दिखलाया, जिसमें हम सब लोग ये जो पूजा अभी हमने 4 महापुरुषों का, 4 गुरुओं का जो जिसके नाम से चौका आरती हम लोग करते हैं, उन्हें भी सदगुरु कबीर साहब के शरणागति में आकर अपने जीवन को धन्य बनाए। आज हम लोगों को अवसर है कि आज हम अपने जीवन के इस सुअवसर को न खोएं और भक्ति करते हुए सदगुरु की शरणागति में पहुँचे। सभी को सदगुरु कबीर साहब की कृपा प्राप्त हो, सबको सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारे समस्त देश और समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी हो यह महामहोत्सव, यह सदगुरु से प्रार्थना करते हैं। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते विधि को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा समय काफी हो गया है। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल,
जय करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। आप सभी को सदगुरु कबीर साहब की अनन्य कृपा मिले, आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। जितने भक्त समाज यहाँ पर पधारे हैं, आप सब लोग सुखी और सदगुरु कबीर साहब की शरणागति में रहते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही सदगुरु से प्रार्थना करते हैं। आइए चरणों में सदगुरु कबीर साहब के 3 बार बंदगी करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आरती के लिए हम सब लोग खड़े होते हैं क्रमशः। आप लोग अगर एक परिवार में हैं तो एक परिवार में 3-4 जितने भी लोग हैं एक साथ एक आरती लें, और आरती एक साथ करके तो समय इसमें कम लगेगा। साहेब रूपा होया यति साधे अभय निशान जन गुण गासी मंगल रूप होया रति साधे भगत रूप होया रति साधे अभय निशान जन गुण गासी विश्वास सासुर नाचा दादिजवा सरदा सुर सना प्रेम पुरुष जाक अना मंगा रूप होए आरती सा देव मंगा रूप होए आरती सा अभय निशान जनक वास आचार बीच जाके हर छाया बीच जाके हर छाया प्रेम प्रकाश गीता फल मंगल रूप होया रति साजे मंगल रूप होया रति साजे मरण की सतय में तो सारा मरण की सतय में तो तुरति संतायन मंगल रूप होया रति साजे मंगल रूप होया रति साजे अभय निशान
के गुण गाओ, सुभार शाम साहेब के गुण गाओ, गुरु जी के उतारो मन लगाए, प्रेमा से आरती उतारो मन लगाए, उतारो मन लगाए, उतारो मन लगाए, उतारो मन लगाए, उतारो लगाए, आरती उतारो मन लगाए, प्रेमा से गुरु जी के आरती उतारो मन लगाए, प्रेमा से आरती उतारो मन लगाए। चौका लगा के वासन बैठा के, चौका लगा के वासन बैठा के, गुरु जी के आरती लगा के, प्रेमा से आरती उतारो लगा के, उतारो लगा के, उतारो लगा के, उतारो मन लगा, उतारो मन लगा के, जी के आरती उतारो, प्रेमा से आरती उतारो मन लगा के। आरती महिमा कहलगी परनो, आरती की महिमा कहलगी परनो, गुरु जी के आरती उतारो मन लगाए, प्रेमा से आरती उतारो मन लगाए, उतारो मन लगाए, उतारो लगाए, उतारो मन लगाए, उतारो मन लगाए, गुरु जी के आरती उतारो मन लगाए, प्रेमा से आरती उतारो मन लगाए। महिमा कहलगी परनो, आरती की महिमा कहलगी परनो, गुरु जी के आरती उतारो मन लगाए, प्रेमा से आरती उतारो मन लगाए, 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 जी के आरती उतारो मन लगाए, प्रेमा से आरती उतारो मन लगाए। साहेबा कबीर जी के आरती उतारो, साहेबा कबीर जी के आरती उतारो, जी के आरती उतारो मन लगाए, प्रेमा से आरती उतारो मन लगाए, उतारो मन लगाए, उतारो मन लगाए, उतारो उतारो मन लगाए, प्रेमा से उतारो मन लगाए, जय जय सत्य कबीर, जय जय सत्य कबीर, जयति जयति कबीरं नासक भववीरं, गुरुनासक भववीरं, चारो मनुज
शरीरम मनुज शरीरम शिशुवर सरतीरम गुरु जय सत्य कबीर परम मनोहर रूपम प्रमुदित सुखराशि प्रमुदित सुखराशि अति अभिनव विनाशी अति अभिनव अविनाशी काशी गुरुवासी गुरु जय कबीर आरती ले गोसाई जी के ममता तन मन धन होता वरी सुख सापति गुणरा सत्य नाम की आरती निरमल भया करी धर्मदा सतलो गए गुरु भैया मिले कभी धर्मदा सतलोक गए गुरु भैया हे कभी प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की आज के आनंद की साहेब साहेब बंदगी साहेब बंजारन विनती करत है संत सुन साजना बंजारन विनती करत है संत सुन साजना नरियर लेना हाथ हो संत सुन साजना नरियर लेना हाथ संत सुन साजना विनती करत है संत सुन साजना विनती करत है संत सुन साजना नरियर लेना हाथ संत सुन साजना नरियर लेना हाथ संत सुन साजना को बेचा है संत सुन साजना तेना बिज को बेचा है संत सुन साजना बिना धरती को रहो संत सुन साजना बिना धरती को संत सुन साजना बंजारन विनती करत है संत सुन साजना बंजारन विनती करत है संत सुन साजना नरियर लेना हाथ संत सुन साजना नरियर लेना हाथ संत सुन साजना मूल पताल संत सुन साजना जागो मूल पताल संत सुन साजना नरियर शीश आकाश संत सुन साजना नरियर शीश आकाश संत
सुन साजना बंजारण विनती करत है संत सुन साजना बंजारण विनती करत है संत सुन साजना हरिहरिनो आत संत सुन साजना हरिहरिनो आत संत सुन साजना दरिया पाठ पतित संत सुन साजना दरिया पाठ पतित संत सुन साजना तीन जली सिरदार संत सुन साजना तीन जली सिरदार संत सुन साजना कारण विनती करत है संत सुन साजना कारण विनती करत है संत सुन साजना नरियरिनो आत संत सुन साजना वीणा वेदन मोरौ संत सुन साजना शिवय तरहानौ संत सुन साजना जीवय तरहानौ संत सुन साजना बंजारण विनती करत है संत सुन साजना बंजारण विनती करत है संत सुन साजना हरिहरिनो आत संत सुन साजना हरिहरिनो आत संत सुन साजना गुरु के शब्द लेके मोरौ संत सुन साजना गुरु के शब्द लेके मोरौ संत सुन साजना यम शिर मरदना हारौ संत सुन साजना यम शिर मरदना हारौ संत सुन साजना बंजारण विनती करत है संत सुन साजना बंजारण विनती करत है संत सुन साजना हरिहरिनो आत संत सुन साजना हरिहरिनो आत संत सुन साजना सखिया पाठ सहेलरी संत सुन साजना सखिया पाठ सहेलरी संत सुन साजना नवनारी विसतार संत सुन साजना नवनारी विसतार संत सुन साजना बंजारण विनती करत है संत सुन साजना बंजारण विनती करत है संत सुन साजना हरिहरिनो आत
संता सुन साजना नारियल लीनो आक संता सुन साजना गुरु चरण मना परम पद पाइए साधो सतगुरु चरण मनाए